हेलो दोस्तों, मैं संतोष जिंदल एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल जिंदल क्लासेस पर। तो लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज को ख़त्म किया था। परसेंटेज को हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट को। सिंपल इंटरेस्ट के मैं बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताऊंगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन मेरे पास है। चलिए दोस्तों, फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे पिछली क्लास का होमवर्क का क्वेश्चन। चलिए जल्दी से करते हैं इस क्वेश्चन। देखिए, होमवर्क का क्वेश्चन आप लोगों के पास होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या दिया था। एक मकड़ी पहले घंटे में एक खंबे की लंबाई का 62.5% चढ़ती है। अगले घंटे में वो मकड़ी बची हुई लंबाई का 12.5% चढ़ती है। अगर उस खंबे की लंबाई 192 मीटर हो तो आप लोगों को ये बताना था दूसरे घंटे में वो मकड़ी कितना ऊपर चढ़ती है उस खंबे के। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग। तो देखिए 62.5% को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 गुना 12.5%। ये किसके बराबर हो जाएगा, 62.5% के। अब देखिए 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है। इसका फ्रैक्शन होता है 1/8। ये मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया था, परसेंटेज की पहली क्लास में बताया था। इसी को किससे गुणा करना है, 5 से। तो ये कितना हो जाएगा, 62.5% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 5/8। ये 5/8 हो जाएगा। देखिए अगर उस खंबे की लंबाई में 8 मान लूं तो वो पहले घंटे में कितना चलता है, उस खंबे के ऊपर 5 मीटर चलती है, क्योंकि खंबे की लंबाई कितनी दी हुई है, 192 मीटर। तो पहले घंटे में वो मकड़ी कितना चढ़ती है उसके ऊपर, ये 24 से कट जाएगा तो 120 मीटर। पहले घंटे में वो मकड़ी उस खंबे के ऊपर 120 मीटर जाती है। और देखिए टोटल उस खंबे की लंबाई है 192 मीटर, पहले घंटे में ये जाती है 120 मीटर। तो बच कितनी गई, 72 मीटर। 72 मीटर उस खंबे की लंबाई बच गई। अब दूसरे घंटे में कितना चलती है, 12.5%। 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8। 72 का 1/8 हम निकाल लेंगे, इतना ये चलती है दूसरे घंटे में। ये कितना आ जाएगा, देखिए ये 9 मीटर आ जाएगा। तो देखिए दूसरे घंटे में मकड़ी उस खंबे के ऊपर 9 मीटर ऊपर चढ़ती है। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यही हमसे पूछा था। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट को। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट को। देखिए इंटरेस्ट क्या होता है, जब हम किसी से कोई पैसा उधार लेते हैं कर्जे पर, तो उस पैसे के बदले हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना होता है, क्योंकि हमने उसके साहूकार के उस पैसे को इस्तेमाल किया, तो उसके बदले हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना होता है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें देना होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट देखिए दो टाइप का होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हम शॉर्ट में SI से लिखते हैं, और देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट को लिखेंगे हम CI से। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में देखिए डिफरेंस क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट होता है जब हमारा इंटरेस्ट क्या होता है, यूनिफॉर्मली काउंट होता है। मतलब जैसे कि आपने सपोज कीजिए किसी से 1000 रुपये लिए 5% पर 4 साल के लिए, तो हर साल के लिए जो आपको इंटरेस्ट देना होगा, ब्याज देना होगा, वो क्या होगा, बराबर होगा। जैसे पहले एक साल के लिए 1000 का 5% कितना हो जाएगा, 100 का 5 तो 1000 का 50 रुपये। तो पहले एक साल के लिए 50, अगले साल भी 50। इस तरह से 4 साल के लिए आपको 50 गुना 4 200 रुपये ब्याज देना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, पहले साल के लिए आपको 50 रुपये देना होगा ब्याज, उसके बाद दूसरे साल में क्या होगा, 1000 रुपये तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, 50 रुपये पर भी आपको ब्याज देना होगा। यानी यहाँ ब्याज पर ब्याज लगता है, इसलिए हम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। चलिए दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब यहाँ कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, जैसे प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल होता है आपने जो कर्जा उधार लिया है, जो आपने पैसा उधार लिया उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। अब देखिए रेट क्या होता है, 100 रुपये पर एक साल में लगने वाला ब्याज क्या होता है, रेट होता है। इसको हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। टाइम क्या होता है, कितने समय के लिए आपने वो पैसा उधार लिया है। और देखिए अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज दोनों को मिलाकर अमाउंट बोलते हैं। चलिए दोस्तों, इंटरेस्ट में जो सारा खेल है वो रेट का है, फिर रेट को हम बहुत अच्छे से समझते हैं।
देखिए रेट को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, इसको कैपिटल आर से दर्शाया जाता है। रेट क्या होता है? 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाला ब्याज। देखिए 100 रुपए पर 1 साल में जितना हमें ब्याज देना होता है उसी को हम क्या कहते हैं? रेट। रेट क्या दिया होता है? परसेंटेज में, जैसे 5%। अब अगर आपको रेट 5% दिया है, इसका मतलब क्या हुआ? आपको अगर किसी से 100 रुपए लिए हैं आपने उधार, तो आपको 100 रुपए पर 1 साल में उसको कितना ब्याज देना होगा? 5 रुपए आपको ब्याज देने होंगे। और देखिए सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। यहाँ पे पी क्या है? प्रिंसिपल, कितना पैसा आपने उधार लिया। आर क्या है? रेट, किस रेट पर आपने वो पैसा उधार लिया। टी क्या होता है? समय, कितने टाइम के लिए वो पैसा आपने उधार लिया। अब देखिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये फॉर्मूला आप ना ही याद करो तो ये अच्छा है। एक बार देखिए जानते हैं ये फॉर्मूला आया कैसे। बाई चांस अगर आप पेपर में ये फॉर्मूला भूल जाते हो तो ये फॉर्मूला हम कैसे ला सकते हैं। देखिए जनरली कहें, रेट का मतलब क्या होता है? 100 रुपए पर 1 साल में जो ब्याज लगेगा, इसको आर से दिखाते हैं। 100 रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज देते हैं? आर। अगर हम बात करें 1 रुपए पर, 1 रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज जाएगा? आर बटे 100। अब देखिए अगर टी साल की बात करें तो 1 रुपए पर टी ईयर के अंदर कितना ब्याज चले जाएगा? टी आर अपॉन 100। अब देखिए ये 1 रुपया ना होकर अगर पी अमाउंट हो जाए, कुछ भी पी रुपए हो जाए, तो पी पर कितना जाएगा? टी ईयर में, टी साल के अंदर पी आर टी अपॉन 100। यहीं से ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आया है। चलिए अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें इस फॉर्मूले के यूज को। हम रेट का यूज करके क्वेश्चंस को बहुत आसानी से करेंगे। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो देखिए दोस्तों आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 8 इयर्स। कितने रुपए प्रति वर्ष ब्याज की दर से एक कुछ धन अपने आप को 8 साल में डबल कर लेगा। मतलब कितने समय में कुछ धन डबल हो जाएगा? 8 साल के अंदर। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने की सही अप्रोच क्या होगी। अगर हम मान के चलें वो अमाउंट 100 रुपए है, तो देखिए 8 साल में क्या हुआ? ये अमाउंट डबल हो गया। डबल मतलब 200। तो हम कह सकते हैं 100 रुपए पर 8 साल के अंदर कितना ब्याज मिला है? 100 रुपए। 8 साल में इसको कितना ब्याज मिला है? 100 रुपए पर 100 रुपए। और देखिए अगर 8 साल में 100 रुपए मिला है तो 1 साल में कितना मिलेगा? 1 साल के लिए हम क्या कर देंगे? इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, जो कि कितना आएगा? 1/8 का फ्रैक्शन कितना होता है? 12.5%। तो ये 12.5 आएगा। 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को हम क्या कहते हैं? रेट, जो कि मैंने अभी बताया था। 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को हम रेट कहते हैं। तो कितना ब्याज मिला है? 12.5 रुपए। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो ब्याज की दर है, रेट है, वो कितना है? 12.5%। तो देखिए दोस्तों चुटकियों में बहुत आसानी से ही क्वेश्चन हो गया। चलिए कुछ और अच्छे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट देखिए एक अच्छा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। A sum was put at simple interest at a certain rate for 3 years. Had it been put at 2% higher rate, it would have fetched rupees 360 more. Find the sum. हिंदी में देखिए इस क्वेश्चन को, एक निश्चित धनराशि को एक निश्चित रेट से 3 साल के लिए ब्याज पर दिया जाता है। अगर इसको 2% ज्यादा ब्याज की दर से उठाया जाता तो यही धन इसी 3 साल के अंदर 360 रुपये ज्यादा ब्याज देता। मतलब 360 रुपये ज्यादा ब्याज मिलता। तो आपको ये बताना है कि वो धनराशि कितनी थी। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है।
देखिए क्या दिया है, 2% ज्यादा। 2% ज्यादा का मतलब है जैसे अभी 5% पे उठाया है तो 2% ज्यादा यानी 7% पे। अगर टाइम सेम रखे, जैसे जैसे हमारा रेट बढ़ेगा, ब्याज की दर बढ़ेगी, वैसे वैसे ब्याज भी बढ़ेगा। तो वही इस क्वेश्चन में दिया है। देखिए 2% का मतलब क्या होता है, हमें रेट के साथ खेलना है। रेट मैंने बताया था 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, 2% ज्यादा का मतलब 100 रुपए पे कितना ज्यादा मिलता है, 1 साल के अंदर 2 रुपए। 1 साल के अंदर 100 रुपए पर 2 रुपए ज्यादा मिलता, 2% ज्यादा का मतलब यही हुआ। और देखिए हमें समय कितना दिया है, 3 साल का। तो 100 रुपए पर 3 साल के अंदर कितना ज्यादा मिलता, 3 से 2 को गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 रुपए। 3 साल बाद 6 रुपए ज्यादा मिलते। अब देखिए क्वेश्चन में कितने ज्यादा दे रखे हैं, 360। तो हम क्या कह सकते हैं, 6 की वैल्यू कितनी है, 360। देखिए एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 60। एक की वैल्यू 60। तो देखिए हमने कितना माना है, अमाउंट 100 माना है, जो हमारा प्रिंसिपल है हमने 100 माना है। एक की वैल्यू 60 तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। किसी भी नंबर को अगर 100 से गुणा करते हैं तो सिंपली 2 जीरो चिपकानी है। तो 60 के पीछे 2 जीरो लगा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 6,000। तो मतलब वो धनराशि कितनी थी, 6,000 रुपए थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए दोबारा समझिए इस क्वेश्चन को। एक निश्चित धनराशि को 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर साधारण ब्याज पर दिया जाता है। क्वेश्चन में ये दिया है, अगर उसी धनराशि को समान समय के लिए 2% ज्यादा ब्याज की दर से उठाया जाता तो इसी धन से 3 साल के अंदर 360 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता। आप लोगों को ये बताना था कि वो धनराशि कितनी थी। अब देखिए 2% ज्यादा का मतलब क्या हुआ, 100 रुपए पर 1 साल के अंदर 2 रुपए ज्यादा मिलेंगे। रेट का यही मतलब होता है। रेट क्या होता है, 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज। और देखिए 2% का मतलब 100 रुपए पर 1 साल में 2 रुपए। 100 रुपए पर 3 साल के अंदर कितने मिलेंगे, 2 गुणा 3 6। 6 रुपए ज्यादा मिलते। अब देखिए क्वेश्चन में कितना दिया है, 360 ज्यादा। इसका मतलब 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360। तो एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी 60। हमने देखिए प्रिंसिपल यानी धनराशि कितनी मानी है, 100। एक की वैल्यू अगर 60 तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से 60 को गुणा कर देंगे तो ये निकल के आएगी 6,000। बहुत आसानी से और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ देखिए बिना फॉर्मूले से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। जैसा कि मेरा वादा था, कम से कम हम यूज करेंगे फॉर्मूले का। रेट के साथ हमें खेलना है। चलिए आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है 6,250 रुपए पर 14% वार्षिक ब्याज की दर से 146 दिन का साधारण ब्याज। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। देखिए 14% वार्षिक ब्याज की दर का मतलब क्या होता है, 100 रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 14 रुपए। और देखिए यहाँ क्योंकि दिनों की बात हो रही है तो हम साल को क्या लिख सकते हैं, 365 दिन। तो 365 दिन में 100 रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा, 14 रुपए। अगर हम एक दिन की बात करें, 100 रुपए पर एक दिन में कितना मिलेगा, 14/365। अब देखिए हमसे कितने दिन का पूछा हुआ है, 146 दिन का। तो 146 दिन का निकालने के लिए सिंपली इसको 146 से हम गुणा कर देंगे। और देखिए 146 365 इसको हम सॉल्व कर लेते हैं या फिर अभी ऐसे ही रखिए। अब देखिए 100 रुपए पर 146 दिन का ये साधारण ब्याज मिलेगा। हमसे बताना कितने पर है, 6,250 रुपए पर। तो 1 रुपए पर कितना ब्याज हो जाएगा, 14/365 गुणा 146/100। आपको बताना है 6,250 रुपए पर। तो 6,250 पे कितना हो जाएगा, 14 गुणा 365 गुणा 146/100 गुणा में 6,250, ये निकल के आएगा। अब देखिए जब आपसे 146 दिन का पूछा जाएगा या किसी और दिन का पूछा जाए तो ये ऐसा होगा जो 365 के साथ कुछ फैक्टर कॉमन होगा। देखिए अगर हम इसको डिवाइड करें 73 से तो ये 2 पे और 73 से ये 5 पर। अब देखिए क्या हो जाएगा, 25 से डिवाइड करते हैं इसको, 25 चौके 100। 25 से ये चला जाएगा 25 पे, 5 चौके 20। 5 चौके 20, देखिए 2 से ही चले जाएगा 10 पे और ये 0 कट जाएगी। अब यहाँ से क्या बच जाएगा, 14 गुणा 25, ये निकल के आएगा साधारण ब्याज। अब देखिए इसको कैसे हम गुणा करेंगे, 14 को क्या लिख सकते हैं, 10 + 4।
25 को 10 से गुणा किया तो 250, 25 चौके 100, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 350। देखिए मल्टीप्लाई करने की ये ट्रिक भी आपको साथ साथ सीखनी है। कैसे, जल्दी से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 14 को हमने तोड़ दिया 10 + 4 में, 25 गुणा 10 250, 25 चौके 100, तो ये जाएगा 350 रुपये। तो 6250 रुपये पर 146 दिन का ब्याज कितना आया 350 रुपये, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो बहुत आसानी से मैं कहूँगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए हम इसको करेंगे फॉर्मूले से। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन को हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से। साधारण ब्याज का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, SI सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, P गुणा R गुणा T/100, यही फॉर्मूला होता था। और देखिए P क्या होता था, यहाँ पे अमाउंट कितना दिया है 6250, रेट कितना दिया है 14%, और देखिए टाइम कितना दिया है 146 दिन, 146 दिन बटे 100। अब देखिए इस 146 दिन को साल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 365 से भाग कर देंगे, यहाँ से निकल के आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। चलिए अब इसको हम करते हैं सॉल्व। 73 से जाएगा 2 पर, 73 से ये 5 पे। अब देखिए क्या करते हैं, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 5 से इसको डिवाइड करते हैं, ये कितने पर चला जाएगा 125 पे, 2 पंजे 10, 5 से ये 25 पे, यहाँ से आएगा ये 14 गुणा 25, जो कि मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया था कितना आ जाएगा 350 रुपये। तो देखिए दोस्तों, दोनों मेथड से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पर उस मेथड के रिलेटिव में ये फॉर्मूले वाला मेथड इजी है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 साल के अंदर 3 गुना हो जाती है। तो आप लोगों को ये बताना है कि यही धनराशि 20 साल के अंदर कितने गुना हो जाएगी। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 8 गुना हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगी, 7 गुना हो जाएगी या 9 गुना हो जाएगी। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मजेदार ट्रिक से। देखिए 8 साल के अंदर 3 गुना होने का मतलब है, सपोज कीजिए अगर वो धनराशि 100 होती तो 100 का 3 गुना कितना 300 हो जाएगा। 100 हमने दिया था, 300 मिला, इसका मतलब ब्याज कितना मिला 200 रुपये। तो हम क्या कह सकते हैं, 100 रुपये पर 8 साल में कितना ब्याज मिलेगा 200 रुपये। इस बात का यही मतलब हुआ, अगर 100 के 300 हो जाते हैं, 100 तो हमारा प्रिंसिपल था ही था, तो 200 क्या मिला होगा ब्याज। तो 100 रुपये 8 साल के अंदर कितना ब्याज मिल रहा है 100 पे 200 रुपये। अगर 100 रुपये पर 1 साल के अंदर की ब्याज की बात करें जो कि रेट हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा 200 पर 8 साल के अंदर ये कितना हो जाएगा 25 रुपये। 100 रुपये पर 1 साल में 25 रुपये ब्याज मिलेगा। अब देखिए हमें कितना बताना है 20 साल, 20 साल के अंदर कितना ब्याज मिलेगा, 25 गुणा 20 हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा 500 रुपये। और देखिए हमारे 100 रुपये थे, उन पे कितना ब्याज मिला है 500 रुपये, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना हमारा 100 रुपये, इंटरेस्ट कितना मिला है 500 रुपये, तो ये टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 600 रुपये। तो यही धनराशि कितनी हो जाएगी 20 साल के अंदर 600 हो जाएगी। 600 का मतलब 100 रुपये थे, ये 600 रुपये हो गए, इसका मतलब कितने गुना हो गई, ये 6 गुना। तो हम कह सकते हैं 20 साल के अंदर ये धनराशि कितना हो जाएगी 6 गुना, जो कि ऑप्शन बी में दी हुई है। तो देखिए दोस्तों, बिना किसी फॉर्मूले के हमने इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लिया। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम डिस्कस करेंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 9 months at 8% per annum is ₹270. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सम इन रुपीज। एक धनराशि पर 9 महीने के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से जो साधारण ब्याज है वो कितना है 270 रुपये है। तो आप लोगों को ये बताना है कि वो धनराशि कितनी है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे बिना किसी फॉर्मूले के। देखिए 8% वार्षिक ब्याज का दर का मतलब ये हुआ 100 रुपये पर उस धनराशि पर कितना ब्याज मिलता है 8 रुपये। 8% वार्षिक ब्याज का मतलब यही होता है
और देखिए 1 साल को हम क्या कह सकते हैं, 12 महीने, 100 रुपये पर 12 महीने के अंदर उस धनराशि पर कितना ब्याज मिलता है, 8 रुपये। अगर 1 महीने की बात करें, 100 रुपये पर 1 महीने में कितना मिलेगा, 8/12। हमसे कितना का पूछा हुआ है, 9 महीने का। तो देखिए 100 रुपये पर 9 महीने में कितना ब्याज मिलेगा, 8/12 गुणा 9। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 दूनी 8। तो कितना ब्याज मिलेगा, 6 रुपये। 100 रुपये पर 9 महीने के अंदर कितना ब्याज बनता है, 6 रुपये। हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 270। तो हम क्या कह सकते हैं, 6 की वैल्यू कितनी है, 270। तो 1 की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, 270/6। हमें कितने की बतानी है, 100 की, क्योंकि हमें प्रिंसिपल बताना है। 100 की जानने के लिए हम इसको 100 से गुणा कर देंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6 से ही कितने पर जाएगा, 6 चौके 24, 3 6 पंजे 30। तो ये कितना हो जाएगा, 4500 रुपये। तो देखिए दोस्तों, बड़ी आसानी से आप लोग कह सकते हो कि वो धनराशि कितनी है, 4500 रुपये। बिना किसी फॉर्मूले के 2 से 3 स्टेप्स के अंदर हम देखिए कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए चीकू, आप बताइए, क्या आपको ये मेरी अप्रोच पसंद आ रही है? अगर पसंद आ रही है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अब देखिए कैसे हम खेलते हैं इस क्वेश्चन के साथ। पहले एक बार आप क्वेश्चन समझ लीजिए। अ मैन हैज ₹10,000। एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए हैं। ही लेंट अ पार्ट ऑफ इट एट 15% SI एंड रिमेनिंग एट 10% SI। उसने इस 10,000 रुपए में से क्या किया, कुछ भाग को 15% साधारण ब्याज की दर से और बचे हुए पैसे को 10% साधारण ब्याज की दर से ब्याज पर उठा दिया। द टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव्ड आफ्टर 5 years अमाउंट्स टू ₹6,500। 5 साल के बाद इन दोनों जगह से उसको जो ब्याज मिला वो कुल ब्याज कितना मिला, 6,500 रुपये। द डिफरेंस बिटवीन टू पार्ट्स ही लेंट इज। तो उस व्यक्ति ने जो दोनों भाग, जो दो धनराशि उठाई थी ब्याज पर, उन दोनों के बीच का अंतर कितना है, ये आप लोगों को बताना है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के काफी सारे मेथड हैं। जो दो बेस्ट मेथड है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे बेस्ट मेरे को लगता है एलिगेशन मेथड। पहले हम उसी को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, 5 साल के अंदर इसको क्या कितना ब्याज मिला है, 6,500 रुपये। तो देखिए 1 साल के अंदर कितना ब्याज हो जाएगा, इसको 5 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 1,300 रुपये। ये ब्याज कितने पर मिला है इसको, 10,000 रुपये पर। 10,000 पर इसको 1 साल में कितना ब्याज मिला है, 1,300 रुपये। ये 1 साल की बात हो रही है। और देखिए 100 रुपये पर कितना मिलेगा, इसको दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, 100 से गुणा भाग, सॉरी 100 से भाग करेंगे तो 100 रुपये पर 1 साल में कितना मिलेगा, 13 रुपये। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को हम क्या कहते हैं, रेट या ब्याज की दर। तो जो एवरेज रेट है ब्याज का वो कितना है, 13%। अब देखिए हम एलिगेशन कैसे लगाएंगे। देखिए ये मैंने कुछ भाग मान लिया जो 10% पर उठाया था। इधर ये दूसरा भाग जो कि 15% ब्याज पर उठाया था। और देखिए यहाँ हम लिखते हैं एवरेज। एवरेज रेट कितना आया, 13%। 13 में से 10 गया तो ये 3, इधर आ जाएगा ये 15 में से 13 गया तो 2। देखिए ये क्या आ गया, 10% पे जो धनराशि उठाई वो कितनी थी, 2 यूनिट। 15% पे जो धनराशि उठाई वो कितनी थी, 3 यूनिट। 2 + 3 ये कितना हो गया, 5। तो हम कह सकते हैं टोटल धनराशि कितनी, 5। 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 10,000। 5 की वैल्यू 10,000। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1। 5 की वैल्यू अगर 10,000 है तो 1 की वैल्यू हमें बतानी है, क्योंकि हमें बताना था इन दोनों धनराशियों का अंतर। अंतर कितना आया, 3 - 2 1। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,000। यानी कि जो धनराशि 10% पर उठाई और जो धनराशि 15% पर उठाई, उनका अंतर कितना निकल के आया है, 2,000 रुपये, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो देखिए एलिगेशन मेथड से कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको दूसरे मेथड से करते हैं।
चलिए दोस्तों जानते हैं इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड। देखिए 5 साल में कितना ब्याज मिला है, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था 6,500। तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 1,300 रुपये। अब देखिए इस व्यक्ति के पास कितने थे, 10,000 रुपये। इस 10,000 को इन्होंने क्या किया, एक भाग को उठाया 10% पर, दूसरे भाग को इसने उठाया 15% पर। अब देखिए 15% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 + 5%। इसका मतलब ये हुआ, ये वाला जो 10% है, 10,000 का 10% निकालें तो ये कितना निकल के आएगा, 1,000 रुपये। इसका मतलब अगर इसने दूसरे भाग को भी 10% पर उठाया होता तो इसको ब्याज कितना मिलता, एक साल में 1,000 रुपये। लेकिन इसको जो एक्चुअल ब्याज मिला वो कितना मिला है, 1,300 रुपये। इसका मतलब ये 300 रुपये कहाँ से आया है, ये वाली जो धनराशि 15% पर उठाई थी उसका 5%। आप समझ गए होंगे, दोबारा समझिए। देखिए 10,000 इस व्यक्ति के पास टोटल धनराशि थी, उसमें से कुछ भाग को इसने 10% पर, बाकी को इसने 15% पर ब्याज पर दिया। 15% को मैं 10 + 5% लिख सकता हूँ, पता ये चीज को लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या होगा, 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये। अगर इस व्यक्ति ने कुल धनराशि को 10% पर उठाया होता तो ब्याज कितना मिलता, 1,000। लेकिन एक्चुअल ब्याज कितना मिला है, 1,300, यानी 300 रुपये कहाँ से आया है, इस वाली धनराशि के 5% से। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 5% की वैल्यू कितनी है, 300 रुपये। तो 20 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 100%। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर भी 20 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6,000। यानी कि जो धनराशि 15% पर उठाई थी वो कितनी थी, 6,000। टोटल धनराशि थी 10,000। तो बाकी कौन सी हो जाएगी, जो 10% पर दी थी वो कितनी रह जाएगी, 10,000 में से 6,000 माइनस किया तो 4,000। अब देखिए 15% पर उठाई थी 6,000, 10% पर दी थी 4,000, 6 + 4 10,000, टोटल 10,000 हो गए। अब इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6,000 - 4,000, 2,000, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं ऑप्शन सी में, जो कि दिया हुआ है। देखिए दोस्तों आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप उसको फॉलो कीजिए, बस शर्त है कि क्वेश्चन हो जाना चाहिए, क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, तोड़ फोड़ कर ही आना है क्वेश्चन को। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन हाउ मेनी ईयर्स will ₹200 produce the same interest at the rate 5% as ₹900 produced in 2 years at the rate of 3:1/2%। आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कितने समय में 200 रुपये पर 5% ब्याज की दर से उतना ही ब्याज मिलेगा जितना कि 900 रुपये पर 2 साल के अंदर 3.5% ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर से मिलता है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दो धनराशियों पर सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर दिया हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं, SI1 किसके बराबर दिया हुआ है, SI2 के। और देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि अमाउंट अलग अलग दिए तो ये जाएगा P1/R1/T1 किसके बराबर हो जाएगा, P2/R2/T2/100। देखिए 100 से ये 100 कट जाएगा। P1 कितना दिया है, 200 रुपये। रेट कितना दिया है, 5%। टाइम कितना दिया है, देखिए हमें निकालना है ये किसके बराबर है, P2। दूसरी धनराशि कितनी है, 900 रुपये। और देखिए रेट कितना है, 3.5%। 3 से 1/2%, इसका मतलब 7/2% हम इसको लिख सकते हैं। तो रेट हो जाएगा 7/2। टाइम कितना दिया है, देखिए दोस्तों 2 साल का समय दिया हुआ है। 2 से ये 2 कट जाएगा और देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो चली गई। तो T1 कितना हो जाएगा, 9 सत्ते 63, 63 5 दूनी 10, तो ये कितना आ जाएगा 6.3 ईयर्स। तो 200 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6.3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, जितना कि 900 रुपये पर 3.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के अंदर मिलता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है,
A person takes a loan of ₹200 at 5% simple interest. He returns ₹100 at the end of 1 year. In order to clear his dues at the end of 2 years, he would pay. एक व्यक्ति बैंक से 200 रुपए का लोन लेता है। 1 साल के बाद वो क्या करता है, 100 रुपए वापस कर देता है। अब आप लोगों को ये बताना है कि अपने कर्जे को चुकाने के लिए 2 साल बाद उस व्यक्ति को कितने रुपए और देने पड़ेंगे ताकि वो पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाए। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। देखिए ब्याज की दर दी हुई है 5%। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 100 रुपए पर 1 साल में कितने रुपए ब्याज जाएगी, 5 रुपए। अब उसने क्योंकि बैंक से 200 रुपए लिए, 100 पर अगर 5 जाते हैं तो 200 पे इसका डबल हो जाएगा। इसका मतलब 200 पर 1 साल में कितना ब्याज जाएगा, 10 रुपए। अब देखिए 1 साल में 10 रुपए ब्याज बना, उसने क्या किया, 1 साल बाद 100 रुपए जमा कर दिए बैंक में। तो अब उसके ऊपर बैंक का कर्जा कितना बचा, 100 रुपए, ये प्लस में 10 रुपए ब्याज। अब देखिए अगले 1 साल मतलब दूसरे साल में इस 100 रुपए पर कितना ब्याज लगेगा, 5 रुपए, क्योंकि ब्याज की दर कितनी दी हुई है, 5%। अब देखिए इसके ऊपर टोटल ब्याज कितना लगा, इंटरेस्ट कितना आया टोटल। पहले साल में इंटरेस्ट आया था 10 रुपए, दूसरे साल में 5 रुपए, 15 रुपए इस पे इंटरेस्ट लगा। और देखिए 200 रुपए इसने टोटल लिए थे, 100 ये जमा कर चुका, तो 100 इस पे ये बच गए, 100 रुपए ये हो जाएंगे। तो इसके पास जो टोटल कर्जा हो गया बैंक का वो कितना हो गया, 115 रुपए। तो पूरी तरह से कर्ज मुक्त होने के लिए 2 साल बाद इसको कितने रुपए और देने होंगे, 115 रुपए। देखिए बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा। देखिए मिस्टेक क्या नहीं करनी है आपको। देखिए 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज 5 रुपए, 200 रुपए पर कितना हो जाएगा, 10 रुपए। 1 साल बाद क्योंकि उसने क्या किया, 100 रुपए जमा कर दिए, तो बैंक का कर्जा कितना बचा, 100 रुपए। अब देखिए आपको दूसरे साल का जब ब्याज निकालना है तो इस 10 को इसमें नहीं जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर दिया है जो ब्याज थी, ब्याज की दर थी वो कैसी थी, सिंपल थी, साधारण ब्याज थी, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज नहीं थी। तो इस 10 को दूसरे साल का ब्याज निकालते समय नहीं जोड़ना है। आपको दूसरे साल का ब्याज निकालते टाइम प्रिंसिपल यानी धनराशि कितनी लेनी है, 100 रुपए। तो 100 रुपए पर अगले साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 रुपए। टोटल इस पर ब्याज कितना लगा, 10 + 5 15 रुपए। 200 इसने टोटल लिए थे, 100 वापस कर दिए, तो 100 यहाँ से बचे। टोटल बैंक का कर्जा कितना रहा, 100 + 15 115। तो देखिए ऑप्शन सी में जो कि दिया हुआ है, इसको कर्ज मुक्त होने के लिए 115 रुपए और देने होंगे। चलिए दोस्तों फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। आई होप कि आज के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।